गांव के बाहरी हिस्से में स्थित पुराना हवेली, जो सालों से वीरान पड़ी थी, अचानक से हलचल से भर उठी। गांव वालों का कहना था कि वहां किसी ने आत्महत्या की थी और तब से वहां किसी का जाना मना था। पर आज रमेश ने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी। सबने उसे डराते हुए कहा कि वह हवेली में 1 घंटे बिताए बिना वापस नहीं लौट पाएगा। रमेश ने अपनी हिम्मत दिखाई और अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जगह जगह मकड़ियों के जाले और दीवारों पर धू की मोटी परत जमा थी। कमरे में हल्की सी सिसकियां सुनाई दी। रमेश ने समझा कि उसकी कल्पना थी, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया आवाजें तेज होती गई। एक बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन वहां से एक ठंडी हवा का झोंका रमेश के चेहरे पर लगा। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा, लेकिन शर्त की वजह से उसने खुद को रोक लिया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। कमरे में गहरी अंधेरी छाया उसे घेरने लगी। रमेश ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसने देखा कि दीवारों पर साये जैसी आकृतियां उभरने लगीं। वे साये धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं जा पाई। साये अब उसके बिल्कुल पास थे। उनमें से एक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर ठंडा हो गया, जैसे उसकी सारी ऊर्जा चूस ली गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं और वो जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर रमेश को बाहर से कोई भी नहीं मिला। उसके दोस्त जब हवेली पहुंचे तो उन्हें रमेश का शरीर कमरे में बेसुध पड़ा मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह कुछ देख रहा हो। उसकी आंखों में डर और सन्नाटा था, और फिर वो आंखें भी हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। गांव में फिर से वही पुरानी कहानियां गूंजने लगीं। कहते हैं रमेश का साया अब भी वहां भटकता है, उस डरावनी रात की तरह।